हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, मैं आज आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो बना के लाना चाहती थी, लेकिन ना फिर मुझे ये लगा कि एलसीएम और एचसीएफ से पहले आपको फैक्टर और मल्टीपल के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसके बारे में जानेंगे ना तभी एलसीएम और एचसीएफ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर शब्द कहाँ से मिला और मल्टीपल शब्द आपको कहाँ से मिला? ये मिला है आपको HCF से और ये है LCM। M मल्टीपल, F फैक्टर। फैक्टर को हिंदी में अपवर्तक कहते हैं, अपवर्तक। और इसका दूसरा नाम एक और है गुणनखंड। गुणनखंड जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, खंड मतलब टुकड़े। किसी चीज को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, वही है गुणनखंड, फैक्टर। इसकी हम पहले परिभाषा समझ लेते हैं। वह संख्या जो दी गई मतलब जो हमें सवाल दिया गया है, दी गई संख्या को पूरी मतलब कुछ भी शेष नहीं बचे, पूरी विभाजित करती है। फैक्टर कौन सी संख्याएं होती है? फैक्टर वो होती हैं जो कि दी हुई संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर दें। एग्जाम्पल्स देखते हैं। संख्याएं और इधर है फैक्टर, अपवर्तक। संख्याएं शुरू से ही ले लें हम, 1 2 3, चलो लगातार क्या लें, 5 10, इतनी ले लेते हैं। एक संख्या का अपवर्तक क्या होगा? 1 किससे कटेगी? 1 से, तो केवल 1 होगा। 2 किस किस से कट जाएंगी, मतलब 2 में किस किस का भाग चला जाएगा? 2 में 1 का भी भाग चला जाएगा, 1। 2 में 2 का भी भाग चला जाएगा, 2। अब हम 3 को देखें, 3 में 1 का भी भाग जाएगा। क्या 2 का भाग जाएगा? नहीं, 3 का भाग जाएगा। 5 को देखते हैं, किसका भाग जाएगा? 1 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा। अच्छा, हमने लगातार ऐसी ही संख्याएं ले ली हैं, कोई नहीं। चलो 10 में किस किस का भाग जाएगा? 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा ना, 2 पंजे 10, और 5 का भी भाग जाएगा, 5 दूनी 10, और खुद 10 का भी भाग जाएगा ना। तो ये इनमें आप सब में क्या देखा आपने? 1 1 1 1 1 1 सब में आया है, यानी जो फैक्टर है एक सब संख्याओं का फैक्टर होता है, और बाकी दूसरा खुद वही संख्या भी होती है। इसके बीच में और फैक्टर्स भी आ जाते हैं। जैसे मान लो मैं इसको भी 5 की जगह 15 कर देती हूँ। 15 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 भी होगा, 5 भी होगा, 5 या 15, और 3 भी होगा ना, 3 के पहाड़े में भी तो 15 आता है, और 15 खुद भी फैक्टर होगा। तो आपको समझ में आ गया कि जिस भी संख्या से पूरा भाग चला जाए वो उस संख्या के क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं, अपवर्तक होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये चलो छोटी संख्या थी, अब थोड़ी बड़ी संख्या हो तब क्या किया जाए? चलिए थोड़ी बड़ी संख्या का भी हम देख लेते हैं कि हमने ले ली 132। अब इसके क्या करने? गुणनखंड कैसे किए जाते हैं? हम इस तरीके से एक लाइन खींचते हैं, फिर ऐसे लाइन खींचते हैं, फिर हम गुणनखंड निकालना शुरू करते हैं। गुणनखंड कैसे निकालेंगे? जो भी सबसे छोटी संख्या जिसका भाग इसमें जा सके उससे हम भाग देंगे। 1 का तो सब में जाएगा ही जाएगा, 1 तो पहले ही लिख देती हूँ मैं कि है। अब 2 से करके देखें, 1 के बाद 2 6 12, 1 बचा, 2 6 12, फिर 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब 2 का नहीं जाएगा ना, 3 का जाएगा, 3 कम 3, 3 कम 3,
11 में किसी का भाग नहीं जाता है, 11 का ही जाता है, तो 11 एकम 11। अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ। एक तो हमने पहले से ही नोट कर दिया, एक, उसके बाद दो बार आया, लेकिन दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। दो मतलब एक बार, दो का भाग 132 में देंगे, डिवीजन हो रहा है उसके गुणनखंड में, ये है 3 और ये 11, ये तो आपको दिख ही रहे हैं। इसके अलावा ये जो बीच में संख्याएं दी हैं ये भी 132 के फैक्टर्स हैं। कैसे? आप ये 33 है ना, 33 में 3 का गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 का कीजिए। अब इसमें 4 तिया 12, एक हासिल, 4 तिया 12 हो गए 132, यानी 33 भी क्या है हमारा फैक्टर। अब 66 में 2 का गुणा करिए, 2 छिंग 12, 1, 2 छिंग 12 13, यानी 66 भी क्या है फैक्टर है। और 132 तो खुद है ही, यानी 132 के फैक्टर्स, गुणनखंड, अपवर्तक, कुछ भी कह लो, ये इतने सारे आ गए, जिसमें 1 और 132 है, इसके अलावा और बीच में कई सारे फैक्टर्स हैं। एक चलिए हम देख लेते हैं 148, इसको भी वापस एक हम लिख देते हैं, फैक्टर्स का है ही। अब 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, फिर से किया, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 37, 37 किसी के पहाड़े में भी नहीं आता है, तो 37 1 जा 37, इसका 1 पहले ही लिख दिया, 2 आ गया और 37 है। इसके अलावा 74 भी है, क्योंकि 74 को भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस अपनी ये संख्या मिल जाएगी। इसमें भी एक है, ये संख्या है, ये संख्या है, और बीच में ये हमें और भी संख्याएं मिली हैं जो क्या हैं, इनके फैक्टर्स हैं। आपको ये दिखाने के लिए कि थोड़ा इन चीज़ों को कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से, चित्रात्मक तरीके से TLN कैसे बना सकते हैं, वो मैं ये बनाकर लाई हूँ आपके लिए। किसका है ये? मैंने ये 12 के फैक्टर्स बनाए हैं, फैक्टर्स ऑफ 12, दिख रहा होगा आपको ये। देखिए, इसको ना फैक्टर्स को निकालने के लिए मैंने इसको अलग अलग लाइन में बांटा है, जिससे कि हमें नए नए फैक्टर्स मिल गए हैं। पहले मैंने 12 को एक लाइन में लिखा, देखिए एक है ये, और हमें 12 एकम 12, फिर मैंने इसको 2 लाइन में लिखा, यानी 6 और 6 भी 12 हो गए, 2 छिंग 12, फिर मैंने 3 लाइनों में इसको बांटा है तो हमें मिल गया 3 चौक 12, फिर मैंने इसको 4 लाइन में बांटा है, वो वापस से 4 3 12 मिल गया, मतलब इसकी लंबाई क्या हो गई है, 4 हो गई है, और अब की बार चौड़ाई क्या हो गई है, 3 हो गई है। फिर मैंने 6 लाइन में लिया है तो 2 हो गया, 2 में बढ़ गया, 6 दूनी 12, यानी इसकी लंबाई कितनी है, 6, और चौड़ाई है 2। यानी अगर हम इसको देखें, ये जो हमारा अलग अलग हमने ये जो वर्ग, ये आयत बनाए हैं, इसमें क्या क्या गुणनखंड मिल रहे हैं। 1 12 का गुणनखंड है, 2 12 का गुणनखंड है, 3 12 का गुणनखंड है, 4 12 का गुणनखंड है, 6 भी 12 का गुणनखंड है, और 12 खुद भी 12 का गुणनखंड है, फैक्टर्स हैं। यानी 12 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 3 और 4, और 4 के बाद 5 नहीं है, 6, और 6 के बाद में 12 आ गया सीधे। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितना इसको सुंदर तरीके से बनाया गया है। तो आप भी ऐसे बनाइएगा और अपने क्लास में सजाइए। और इससे क्या होगा, जब आप इस तरीके के आप कुछ भी चित्र बनाएंगे ना, और तो उसके फैक्टर्स आपको एकदम से रट जाएंगे। तो इस तरीके से अब आपको फैक्टर्स समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ, मल्टीपल। मल्टीपल मीन्स क्या है वो देखिए। मल्टीपल इंग्लिश का MULTIPLE, मल्टीपल इंग्लिश का वर्ड है, टी को काट दूं मैं, हाँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणज। गुणज मतलब गुणा, गुणा लग रहा है, मतलब गुणा से उत्पन्न हुआ गुणज। और इसका तीसरा नाम है अपवर्त्य। अपवर्त्य। ये मल्टीपल कैसे निकाला जाएगा ये हम समझते हैं, बहुत ही आसान है, आप बहुत आराम से समझ लो। चलिए मैं पहले इसकी थोड़ा परिभाषा जरूर लिख दूं, हर चीज़ की थोड़ा डेफिनेशन समझने में हमें। वे संख्याएं, बहुत आसान से ही लिखूंगी, ज़्यादा नहीं लिखूंगी, बस इससे कि आपको समझ में आ जाए। वे संख्याएं जो गुणा, गुणा भी किसका,
प्राकृतिक संख्याओं का। प्राकृतिक संख्या आपको पता है ना, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 0 हमारा नेचुरल नंबर्स नहीं है, कहाँ आता है? होल नंबर्स में आता है। और हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है इसमें? नेचुरल नंबर्स की। वे संख्याएं जो मैं लिख लेती हूँ, नेचुरल नंबर्स 1 2, जो 1 2 3 डैश 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 का गुणा करने पर प्राप्त होती हैं, वो क्या होते हैं? हमारे मल्टीपल्स होती हैं। आपको ये बात आ गई होगी समझ में? इसके एग्जांपल्स भी, संख्याएं, और यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं? फैक्ट मल्टीपल्स भी लिख सकते हैं, और अपवर्ती। वापस 1 2 3 4 5 आगे कर, चलो 10 कर देती हूँ, है ना। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1 से, 1 आ गया। 2 से 2 आ गया। 3 एकम 3 4 ऐसे 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 करते जाएंगे। अब हम 2 को करते हैं। 2 को पहले हमने क्या किया? 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 2। फिर 2 से किया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ऐसे 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 आप पूरा 2 की टेबल पढ़ते चले जाइए तो आपको क्या मिल जाएंगे? 2 के मल्टीपल्स मिल जाएंगे। 3 में भी सेम, 3 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 15 18 वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे पूरा आगे तक जितना भी चाहेंगे। टेबल तो 10 पे ही ख़त्म हो जाती है, आप और भी आगे जाएंगे। अब 4 का करते हैं। 4 में 2 का करते हैं। 8 12 16 20 आगे निकाल सकते हैं। 5 का भी इसी तरीके से, 5 10 15 20 25 आगे, और ऐसे ही 10 का भी, 10 20 30 40 50। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? हम गुणा करते जा रहे हैं और हमें अपवर्त्य मिलते जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो संख्या दी हुई है, आप ये देखिए, वो ही संख्या आ रही है। सबसे पहला मल्टीपल कौन सा है? वही संख्या। और जो बाद में आ रहे हैं वो सब क्या है? बड़े हैं इन संख्याओं से। यानी पहला मल्टीपल हमें संख्या के बराबर मिलता है और आगे आने वाले मल्टीपल्स हमें संख्या से बड़े मिलते हैं। देखिए बच्चों, इसको भी मैंने थोड़ा सा, उसके लिए भी मैंने TLM बनाया है। ये है आपके 2 के मल्टीपल्स, दिख रहे हैं आपको? 2 के मल्टीपल्स निकालने बहुत ही आसान होते हैं। आप क्या करेंगे? स्किप काउंटिंग करते जाइए। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, इस तरीके से लास्ट में भी आप पहुंच जाएंगे। 82 84 86 88 90 92 94 96 98 और ये 100 निकल गए। और ये दिखने में भी कैसा लग रहा है? थोड़ा आपके लिए एक अच्छा खासा गेम है ना। इसको आप बहुत ही मज़े में ये चित्र बना सकते हैं और 2 के मल्टीपल्स भी सीख लेंगे। इसको मैंने किससे दिखाया है? जो भी 2 के मल्टीपल्स थे उसको मैंने गोला कर दिया है। इसी तरीके से ये क्या है? 3 के मल्टीपल्स। इसको मैंने कैसे? ट्रायंगल से दिखा दिया है, थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए। कैसे है ये? 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। ये तो स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे बीच में है, लास्ट के मैं पढ़ देती हूँ ऐसे। 81 84 87 और 90 93 96 99। आप भी ये बनाइएगा। ये क्या है? 3 के मल्टीपल्स। इसी तरीके से ये मैंने 5 के भी बनाए हैं। 5 का तो बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। और क्या है ये मैंने किससे दिखाए हैं? हेक्सागोनल। इसमें मैंने षटकोण के किनारे जो भी 5 के मल्टीपल्स हैं उनके दिखा दिया है। जैसे ये 5 10 15 20 25 30 और लास्ट में 85 90 95 100। इस तरीके से ये आप देख रहे हैं अच्छे से मल्टीपल से। आप भी इस तरीके का मल्टीपल्स बनाइएगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने हाथ से ये सब काम करेंगे उतना ही आपको ये चीज़ें याद होती चली जाएंगी। तो अब आपको मल्टीपल्स समझ में आ गए। मल्टीपल्स क्या है? बस आप उनका मल्टीप्लाई करते जाइए तो आपको मल्टीपल्स मिल जाएंगे। और आपने ये TLM भी दी। अब
क्या होता है कि हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या अपवर्तक है, क्या अपवर्त्य है, क्या फैक्टर है, और क्या हमारा क्या ये मल्टीपल है। तो हम इसको थोड़ा सा अंतर के साथ में समझते हैं। मैं इधर लिख देती हूँ अपवर्तक और इधर लिख देती हूँ अपवर्त्य, मल्टीपल्स। पहला, हमें फैक्टर लिखने की जरूरत है क्या? ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। अपवर्तक कैसे मिलते हैं हमें? ये कौन होते हैं? भाग देने वाली संख्याएं। सबसे पहले क्या था? भाग देने वाली संख्याएं सारी अपवर्तक, भाग देने वाली संख्या। अपवर्त्य कैसे मिल रहा था हमें? गुणा से प्राप्त होने वाली संख्या, गुणा से प्राप्त होने वाली संख्या। ठीक, पहला आपको अंतर एकदम समझ में आ गया। क्योंकि कई बार हम क्या होता है जब एलसीएम एचसीएफ में समझ नहीं आते कि अरे हमें फैक्टर्स करने हैं, मल्टीपल्स यूज करने हैं। तो ये समझ लीजिए, भाग देने वाली संख्या फैक्टर्स अपवर्तक और गुणा करने वाली अपवर्त्य मल्टीपल। दूसरा, अपवर्तक क्या होते हैं? ये संख्याएं दी गई संख्या से छोटी या कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ये बात ध्यान देने की है, बराबर होती हैं कि जितने भी फैक्टर्स निकलते हैं वो क्या होते हैं? जो संख्या दी होती है या तो उससे छोटी होती है या उसके बराबर होती हैं। लेकिन मल्टीपल इसमें थोड़ा अलग है। ये संख्याएं, ये इसलिए लिख रही हूँ कि अगर एक बार इसको गहरी निगाह से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तो कभी गलती नहीं होगी। ये संख्याएं दी गई संख्या के बराबर या बड़ी होती है। कैसी होती है? बड़ी होती है। पहली संख्या बराबर होती है और बाद की संख्याएं बड़ी होती चली जाती हैं। इसमें सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है? क्या लिखूं? छोटा अपवर्तक। पूरा ये जो निचोड़ है ना, ये इसमें ले आ गया है। छोटा अपवर्तक क्या है? हर संख्या का एक। और बड़ा अपवर्तक क्या है? दी गई संख्या, है ना? ऐसा ही है। अब इसमें क्या है? छोटा अपवर्त्य, छोटा मल्टीपल, खुद वही संख्या, स्वयं संख्या जो दी जाती है, और इसका बड़ा अपवर्त्य, बड़ा मल्टीपल। पता है क्या? नहीं। जैसे हमें नेचुरल नंबर्स नहीं पता कि वो अनिश्चित है, इसी तरीके से हमें बड़ा मल्टीपल भी नहीं पता है, क्योंकि वो तो आप आगे करते जाएंगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमें वो मिल जाएगी। इसको हम इनफाइनाइट भी दिखा देते हैं, अनिश्चित भी लिख सकते हैं, और सिंपल सा पता नहीं, हमें पता ही नहीं है कि इसका एंड नहीं है। इस तरीके से आपने देखा कि जो फैक्टर्स हैं थोड़े निश्चित हो गए, एक से लेके उस संख्या पर आकर खत्म हो जाते हैं। ये क्या है? निश्चित हैं या सीमित वर्ड लिखती हूँ तो और आपको अच्छा लगेगा शायद। सीमित संख्याएं, सीमित मतलब वही कि कहाँ से शुरू होंगी? एक से हमेशा शुरू होंगी और उस संख्या पर जाके खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसमें क्या होगा? छोटी तो आपको पता है कि ये शुरू कहाँ से होगी, ये बात तो पता है, लेकिन इसका एंड हमें नहीं पता है। यानी ये क्या है? असीमित।
असीमित संख्याएं। तो बच्चों इस तरीके से आपके आगे ये अगर आप अंतर बार बार पढ़ लेंगे तो आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स में एकदम से अंतर पता चल जाएगा, और एलसीएम और एचसीएफ कभी भी गलत नहीं होंगे। तो आप इसको, जब तक मैं एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो डालती हूँ उससे पहले इसको एकदम से रट लो, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।